कभी सोचा है कि हर रोज सड़कों पर जो लाखों गाड़ियां दौड़ती हैं, उन्हें असल में ताकत कहाँ से मिलती है? नहीं, जवाब सिर्फ ड्राइवर या इंजन नहीं है। असलियत जो है वो इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो फिर क्या ये सिर्फ इंजन है? हाँ, वो एक हिस्सा तो है, लेकिन असली पावर, वो असली ताकत कहाँ से आती है जो पूरी ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री को चला रही है? देखिए, बात सिर्फ उस इंजन की नहीं है जो हमें दिखता है। बात है उस इंजन के पीछे वाले इंजन की। ये वो छोटे छोटे अक्सर अनदेखे पुर्जे हैं जो असल में पूरी ऑटोमोबाइल की दुनिया को एक साथ जोड़कर रखते हैं। और पता है मजे की बात क्या है? इस इंजन के पीछे के इंजन का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब कहीं और नहीं बल्कि भारत में है। तो चलिए आज भारत के इसी ऑटोमोटिव पावर हाउस की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। और ये कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं है। स्क्रीन पर जो ये नंबर है, इसे ध्यान से देखिए। 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, 2030 तक भारत के ऑटो कंपोनेंट उद्योग का मार्केट साइज इतना बड़ा होने का अनुमान है। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी विशालता की पूरी कहानी कहता है। तो जब हम ऑटो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो गाड़ी के ट्रांसमिशन में लगने वाले गियर से लेकर डैशबोर्ड पर दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स तक, ये सब कुछ। और भारत में एक बहुत बड़ा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उद्योग है जो दुनिया को ये सब सप्लाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत ही क्यों, और खासकर अभी क्यों? चलिए उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं जिसे एडवांटेज इंडिया कहा जा रहा है, जिसने इस कमाल की ग्रोथ को रफ्तार दी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है मजबूत डिमांड। भारत की वर्किंग पॉपुलेशन और मिडिल क्लास लगातार बढ़ रही है, जिससे गाड़ियों की मांग भी बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। और सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी का मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके 2030 तक 206 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। दूसरा फैक्टर है कॉम्पिटिटिव फायदे। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की लागत यूरोप और लैटिन अमेरिका के मुकाबले 10 से 25% तक कम है। ऊपर से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, जिससे लागत में और कमी आती है। और लोकेशन का भी फायदा है। आसियान, यूरोप, जापान और कोरिया जैसे बड़े ऑटोमोटिव बाजार यहाँ से काफी करीब हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी फैक्टर है पॉलिसी सपोर्ट। मतलब सरकार भी पूरी ताकत से इस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की इजाजत है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए लगभग $3 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम भी है। और तो और सरकार ईवी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी इंसेंटिव्स और GST में छूट देकर बढ़ावा दे रही है। तो ये तो हो गई क्यों की बात। अब आते हैं कितना पर। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। इस चार्ट को देखिए, ग्रोथ एकदम साफ दिख रही है। जो इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 2016 में $39 बिलियन की थी, वो 2022 तक $56.5 बिलियन पे पहुंच गई। और अनुमान है कि 2025 तक ये करीब $79 बिलियन का आंकड़ा छू लेगी। ये एक जबरदस्त ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। तो ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? देखिए, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 54% सीधे कार बनाने वाली बड़ी कंपनियों को सामान सप्लाई करने से आता है, जिन्हें हम OEMs कहते हैं। इसके बाद लगभग 19% एक्सपोर्ट से आता है और 10% आफ्टर मार्केट से, यानी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बिकने वाले पार्ट्स से। और ये जो एक्सपोर्ट वाला हिस्सा है ना, ये बहुत खास है। सोचिए, भारत में जितने भी ऑटो पार्ट्स बनते हैं उनमें से 25% से ज्यादा सीधे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़े खरीदार हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। ये दिखाता है कि भारतीय कंपोनेंट्स पर दुनिया को कितना भरोसा है। तो ठीक है, ये तो हुई आज की बात, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? भविष्य का रोडमैप क्या कहता है? आगे के लिए 4 बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, एक ग्लोबल सोर्सिंग हब बनना, मतलब फोर्ड, सुजुकी और GM जैसी बड़ी कंपनियों के लिए पार्ट्स का सबसे भरोसेमंद सोर्स बनना। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना, खासकर नई टेक्नोलॉजी जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में। तीसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ना, जहां Hyundai और टाटा जैसी कंपनियां अरबों का निवेश कर रही हैं। और चौथा, नए प्रोडक्ट्स और नए बाजारों में उतरना। और इस भविष्य के पोटेंशियल की बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं। मैकिन्जी की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 2030 तक भारत का ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट 70 से $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर में सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत।
तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये पूरी कहानी ग्लोबल लेवल पर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, पहले क्या होता था, पूरी दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ गिने चुने देशों पर ही निर्भर थी, जिससे काफी रिस्क था। लेकिन अब वो दौर बदल रहा है। भविष्य एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का है जो डाइवर्सिफाइड हो, मजबूत हो, और इस नए नेटवर्क में भारत एक बहुत ही जरूरी मैन्युफैक्चरिंग पिलर की तरह उभर रहा है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे गाड़ियां बदल रही हैं, स्मार्ट हो रही हैं, उनका भविष्य कौन बनाएगा? और जो कुछ हमने अभी देखा, उससे तो यही लगता है कि उस भविष्य के निर्माण में भारत का एक बहुत बड़ा और अहम रोल होने वाला है।